भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासह विघ्न अनेक। घट घट प्रभु व्यापक रहत, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी सोई घटन के, जागट पर घट हो। आइए हम कथा की तरफ चलें। सौवे पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्ति रधोच्छजे। अहेतुक प्रतिहता, जजात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है कि जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। क्या हो? श्री कृष्ण में भक्ति हो, श्री राम से भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो। लेकिन इस कलयुग में तो जितने भी भक्त हैं सिर्फ कामना वाले ही हैं। पूजा करने गए मंदिर में और पूजा किया ही नहीं और मन में कामना करने लगे कि हे भगवान, मेरा गाड़ी हो जाता, बंगला हो जाता, कितना अच्छा है, मेरे पास ढेर सारा धन हो जाता, और पूजा किया ही। और ऐसे ही कलयुग के ही एक भक्त थे, और लोगों से पूछे कि हम किसका तप करें, किसका तपस्या करें, कौन जल्दी प्रसन्न होता है। लोगों ने कहा बहुत जल्दी तो प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। अब पहुंच गया और तपस्या करने लगे। जब 3 महीने बीत गए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो। अब उसने आंखें खोली। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। अब वो जो भक्त था बोला कि महाराज हमको अमर बना दीजिए, हमको अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले कि जितने भी हमारा तपस्या करते सब अमर बनने के ही चक्कर में रहते हैं। कोई साधारण सा वर नहीं मांगता, सब कोई अमर बना दो, अमर बना दो किए रहते हैं। कोई और वर मांगो, ये मैं नहीं दे सकता। तो भक्त ने कहा ठीक है, हमको 3 वरदान दे दीजिए। बोले ब्रह्मा जी ठीक है, 3 वरदान मांगो। कौन कौन? बोला कि पहला ये कि हमारा बहुत बड़ा मकान बन जाए, बंगला बन जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए हमारा। और दूसरा, मेरे पास धन वैभव सब कुछ हो करके और हमारा विवाह हो जाए। और तीसरा ये दे दीजिए कि फिर हमारा 3 वरदान सुरक्षित आपके पास रहे। ब्रह्मा जी बोले ये कौन सा भक्त है? सभी को तो मैं मना करता हूँ तो धन जो भी मांगना होता है वो मांग लेते हैं, लेकिन आज तो मैं फंस रहा हूँ। लेकिन एवं मस्तु कह करके और वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब महाराज बारिश होने लगा। क्या होने लगा? बारिश होने लगा। बहुत तेज बारिश हो रहा था। अब वो बारिश
रुकने का नाम ही नहीं ली। अब लोग परेशान हो गए, बोले कि अब क्या करें, इतना बारिश हो रहा है, अब क्या हो। और सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे कि उस भक्त ने कहा कि ब्रह्मा जी आइएगा, और बुला लिया। क्या किया, बुला लिया और बोला कि ब्रह्मा जी क्या बताएं, हम लोगों की हालत तो बहुत खराब हो गई है। सभी लोग बहुत परेशान है, देख नहीं रहे हैं कितना ज्यादा बारिश हो रहा है। सभी लोग बहुत परेशान है। तो हमारा जो 3 वरदान आपके पास सुरक्षित बचा है, उसमें से हमको पहला दे दीजिए कि जितना बारिश हो रहा है सब समाप्त हो जाए। अब दूसरा दे दीजिए, पहला तो हमने मांग लिया, लेकिन दूसरा दे दीजिए कि जितना ये पानी लगा है ये सब खत्म हो जाए। और तीसरा दे दीजिए कि फिर 3 वरदान सुरक्षित रहे। फिर सुरक्षित कर लिया। ब्रह्मा जी वो मस्तु कह करके और फिर अंतर ध्यान। अब तो परेशान थे, अब बहुत जोर से बहुत जोर की घाम होने लगी, धूप होने लगी और लोग उससे भी परेशान, बारिश हो गई तो उससे भी परेशान और ज्यादा धूप होने लगा तो उससे भी परेशान हो गए। तो जब उन लोगों की परेशानी देखा भक्त जी ने, बोले ब्रह्मा जी, फिर आवाज लगाई। ब्रह्मा जी कहे कि ये तो हमको नौकर बना रखा है, हमारा तो हालत ही पंचर हो चुका है, लेकिन अब क्या करें, कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि कितना भक्त मिले लेकिन कोई ऐसे हमको नौकर नहीं बनाया था। ये ऐसा भक्त मिल गया, नौकर बना रखा है अपना, दास। जैसे दास होते हैं पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ऐसे ही हमको अपने पीछे पीछे घुमाता रहता है। और प्रकट हो गए ये सोच करके। भक्त बोला कि अरे ब्रह्मा जी, आपके पास हमारा 3 वरदान सुरक्षित है, उसमें से पहले हमको पहला दे दीजिए कि जितना धूप हो रहा है थोड़ा कम हो जाए धूप, क्योंकि अब हम ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी हो। ब्रह्मा जी बोले कि तपस्या क्या किया, वरदान पा गया तो सोच रहा है कि हम तो सबके मालिक बन गए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी तो परेशान थे, बोले ठीक है, और धूप को कम कर दी। बोला कि दूसरा ये दीजिए, हमारे पास थोड़ा धन जो दिए थे वो कम हो चुका है, करोड़ों का धन पैसा हमारे पास आ जाए। तो बोले एवं। और बोला कि जो तीसरा मैं मांगने जा रहा हूँ, ये दीजिए कि फिर 3 वरदान सुरक्षित आपके पास रहे। अब तो महाराज ये सुन के और परेशान हो गए, सोचे कि अब कोई न कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। और महाराज उदास हो गए और ऐसी उदासी में वो बैठे थे, बहुत उदास। सरस्वती माँ ने देखा कि ब्रह्मा जी ने तो काम बिगाड़ दिया, इतना भी वरदान नहीं देते। कोई भक्त अब आ गया, अब वो परेशान कर रखा है, अब क्या करे। और गई और बोली कि ब्रह्मा जी,
इस बार तो मैं आपको बचा देती हूँ, लेकिन अगली बार से थोड़ा देख के और वरदान दीजिएगा। मैं जा करके और उसके जिह्वा पर बैठ जाऊंगी। और फिर गई माता सरस्वती और उसके जिह्वा पर बैठ गए। और वो भक्त बुलाया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भक्त बोला कि मुझे पहला वरदान ये दीजिए कि भगवान के प्रति मुझे भक्ति हो जाए, और बहुत ज्यादा भक्ति हो जाए, ये दीजिए। और दूसरा ये कि हमारा विवेक बुद्धि और ज्यादा बढ़ जाए। और तीसरा दे दीजिए कि हमको मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा मुक्ति शक्ति सब ले जा, लेकिन हमारा पीछा छोड़। अब तुम्हारा एवमस्तु कह करके और अंतर्ध्यान हो गए। कलयुग में जो भक्त होते हैं ऐसे ही होते हैं, लेकिन भगवान से कोई कामना मत कीजिए। भक्ति ऐसा कीजिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई कामना न हो। और वास्तव में तो भगवान से कुछ मत मांगिए। क्यों? क्योंकि